हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर को हम देश, दुनिया और राज्य के करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। 17 दिसंबर है तो 17 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 दिसंबर को राइट ब्रदर्स डे, पेंशनर दिवस और भूटान राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के। तो आज का पहला क्वेश्चन पहले दे रखा है। आज का पहला क्वेश्चन तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने कब अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो कब मनाया है भाई? 12 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, नन ऑफ दीज अबो। तो कब मनाया गया भाई? 14 दिसंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया? 14 दिसंबर को भारतीय डाक दूरसंचार एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब और मंत्री सिंधिया साहब ने किया है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अपने भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है। नेक्स्ट सवाल है, तो 14 दिसंबर की बात है तो दिसंबर में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं, इंपोर्टेंट, वो देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया है 5 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस, सेना झंडा दिवस, नौसेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाया गया है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस, जिसे निर्वाण दिवस भी कहते हैं। 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। कब? 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया है 12 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है 14 दिसंबर को। तो ये थे दिसंबर के इंपोर्टेंट दिवस। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है? सर्बिया का, बुल्गारिया, मोल्डीव या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो किसका किया भाई? मोल्डीव का दिल्ली में दूतावास का क्या गया? उद्घाटन किया गया है। तो मोल्डीव की बात है तो मोल्डेवा, तो वहाँ की कैपिटल क्या है? चिस्मनेव। और करेंसी क्या है? मोल्डीव लिनू। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? महिमा शेंदू। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मशहूर तबला वादक, ध्यान रखना, जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वो किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2024, 2023, 2022 या 2021? तो कब किया गया भाई? 2023 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो बात पद्म विभूषण की है तो ये कब किया? 2023 में। और तो पद्म भूषण कब किया गया है? तो पद्म भूषण किया गया है 2002 को। कब किया गया है? 2002 को। तो देखो, उनको पद्म श्री कब दिया गया है? 1988 में। पद्म भूषण कब दिया गया है? 2002 में। पद्म विभूषण 2023 में। और 2024 में उसमें ग्रैमी अवार्ड फेस्टो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेशन 2024 का अवार्ड भी मिला है। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला उन्हें? 1990 में मिला है। और एमपी का कालिदास सम्मान कब मिला है? 2006 में मिला है जाकिर हुसैन साहब को। नेक्स्ट सवाल, कौन कौन से हैं जो ये वादक बजाते हैं उनको देख लेते हैं। पंडित रविशंकर कौन से वादक है भाई? सितार वादक के हैं। पन्नालाल घोष कौन से वादक के हैं भाई? बांसुरी वादक के हैं। भजन सोपारी कौन से वादक के हैं? तो संतूर वादक के हैं। पंडित शिव कुमार कौन से वादक हैं? संतूर वादक के हैं। और अली अमजद खान कौन से वादक हैं? सरोज वादक के हैं। और गणेश राजगोपालन कौन से वादक हैं? वायलिन वादक के हैं। और पंडित राम नारायण कौन से वादक हैं? सारंगी वादक के हैं।
और बालचंद्र कौन से वादक है, वीणा वादक के हैं। और विश्व मोहन भट्ट कौन से वादक हैं, तो वो वीणा वादक के हैं। तो ये थे प्रमुख कौन कौन से वादक, उनके नाम। तो हाल ही में किन का निधन हुआ उनका भी देख लेते हैं। पी वेणुगोपाल है जो भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति थे, उनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। कनक राजू जो तेलंगाना के गुसांडी लोग नृत्य थे, वे राजगौंड जनजाति से थे, उन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है। शारदा सिन्हा जो बिहार की कोकिला है, नाम से मैसूर प्रसिद्ध लोक साहित्य है, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। विवेक देबरॉय है जो पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, उन्हीं का भी हाल ही में निधन हुआ है। और पट्टस्वामी निजात के अधिकार मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन्हीं का भी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही के मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने शुरू की है। कौन थे मुख्यमंत्री भाई, पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू की है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना कहाँ शुरू की गई, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, ओडिशा। तो कहाँ शुरू की गई है भाई, गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट, गुजरात में हाल ही में क्या हुआ देख लेते हैं। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन क्या, गुजरात में। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक सिटी है केवड़िया, कहाँ भी, वो भी गुजरात में है, केवड़िया का एकता नगर। 8वां धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था भाई, अहमदाबाद में हुआ था, जगदीश धनखड़ के द्वारा। नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा कहाँ पर हुई थी, नॉम गुजरात में हुई थी, ध्यान रखना। भारतीय कंपनी काइनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिका कंपनी माइक्रोन गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। श्रमिक बसेरा योजना ये भी कहाँ पर शुरू हुई है, गुजरात में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर है प्लेटिना। ठीक है, और पीएम मोदी कहाँ जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया, तो वे कहाँ पर किया भाई, सूरत में किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में सूरत को स्वच्छ वायु संरक्षण का पुरस्कार दिया, किसको, सूरत को। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। जापान, इंडिया, इटली और जॉर्डन। तो किसको दिया भाई, जापान। सार्क ये चावल से बनती है और ये कितने 1000 साल से ये परंपरा चली, 1000 साल से बन रही है, इसलिए इसको क्या दिया गया है, सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है यूनेस्को ने। किसने दिया है, यूनेस्को ने। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफाइड एंड कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई, 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। और डीजी है ऑड्री ओलियर, कहाँ के भाई, फ्रांस के। कहाँ के वो, फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं, फ्रांस के। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में किन राज्यों के ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है। कार्बन न्यूट्रल, ध्यान रखना, विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, ऑल ऑफ द अबव। तो किसको मिला, सभी को मिला, ध्यान, ऑल को, सभी है, ध्यान रखना इसमें। कौन है, सभी। तो सभी में महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र के सीएम अभी बने देवेंद्र फडणवीस और वहाँ के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ओडिशा के सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी। और उत्तर प्रदेश के सीएम के योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ। तो देख लो, पंचायत राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मान 2024 समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, कहाँ पर, विज्ञान भवन में। ग्रामीण भारत में सतत एवं समावेशी विकास में योगदान के लिए 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखना, कितने पंचायत है भाई, 45 पंचायतों को राष्ट्रीय सतत समय विकास के योगदान में 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। ध्यान रखना, सतत और समावेशी विकास के लिए 45 पंचायतों को। और कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार महाराष्ट्र, ओडिशा और त्रिपुरा को दिया गया। ध्यान रखना इसमें। नवीनीकरण ऊर्जा अपनाने के लिए उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार मिला है, जो जमीन स्तर पर सतत ऊर्जा प्रथाओं के महत्व को प्रदर्शित करता है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार
कुल कितनी भाई पंचायत दिया गया? 27 पंचायतों को दिया गया है। और नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार कुल कितनी पंचायतों को दिया गया है? 9 पंचायतों को दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस रोग के मामले में 69% की कमी की है? कैंसर, डायबिटीज, डेंगू और मलेरिया। तो किसके भाई? मलेरिया में 69% की क्या आई है? कमी आई है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार। किसके अनुसार? डब्ल्यूएचओ के अनुसार। देखो मलेरिया किससे होता है भाई? ये इसका रोग कारक कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और रोगवाहक कौन है? एनीफिलीज मच्छर, मादा एनीफिलीज मच्छर, ध्यान रखना। दवा है कुनेन सिनकोन वृक्ष की क्या है? छाल। और मलेरिया आरबीसी को प्रभावित करती है। डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया को 2 वैक्सीन की मंजूरी दी है। पहली है मॉस्क्यूरिक्स, दूसरी है R21 मैट्रिक्स 21 मलेरिया, जो किस दिन हुई थी भाई? डे 25 अप्रैल। हमारा लक्ष्य क्या है? 2030 तक मलेरिया को खत्म करना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड और यहाँ हेड है इंड्रोस एडनोम। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है? ओडिशा ने, हरियाणा ने, उत्तराखंड ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया भाई? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। किसने किया? पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट, तो देख लेते हैं भाई उत्तराखंड के बारे में। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपोज का आयोजन कहाँ किया गया भाई? देहरादून में किया गया था। वरिष्ठ आईपीएस दीपक सेठ को उत्तराखंड का क्या बनाया गया है? डीजीपी बनाया गया है। क्या बनाया गया? डीजीपी। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का क्या गया है? शुभ आरंभ किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूल अधिनियम लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभ आरंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया भाई? ज्योति मठ कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? किसने किया भाई? भारत ने किया है। और किसे हराकर किया है भाई? चाइना को हराकर। क्या? कौन सा? महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024, जो पेनल्टी शूट आउट में जीता है। रोमांची पेनल्टी शूट आउट में गत चैंपियनशिप भारत ने बेजोड़ दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय दिखाते हुए महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, भारत के बारे में तो देख ले। 2035 भारत अपने खुद का क्या करेगा? अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 भारत कितने स्थान पर रहा? 6ठे स्थान पर रहा है। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है भाई? भारत ने जीता है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चाइना को क्या छोड़ दिया? पीछे छोड़ दिया। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 10वां। कितना स्थान रहा है? 10वां स्थान रहा है। भारत ने आईओ के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है? तो कौन सा देश के साथ भाई? यूके के साथ। किसके साथ? यूके के साथ बातचीत। तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में की है। बात यूके की है तो देख लेते हैं। विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन, विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन लंदन में हुआ 2024 का, ध्यान रखना। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी है, ध्यान रखना। पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी है। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के क्या लिए हैं? शपथ। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रांड ट्रांसफर ब्रिटेन ने किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है भाई? लंदन। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को क्या बनाया गया है? विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की क्या की है? मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मादक फेलो
चुना गया है? तो किसे चुना गया? संजय मूर्ति को, पुनीत गोयकना को, डॉक्टर मोहन को, नन ऑफ दीज अबव। तो किसे चुना गया भाई? डॉक्टर मोहन को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मादक फेलो चुना गया, डॉक्टर मोहन को चुना गया है। तो देख लेते हैं अभी हाल में किसको क्या नियुक्त किया गया है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या बनाया गया है? प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। यस बैंक के कार्यकारी निदेशक किधर बनाए गए? मनीष जैन को बनाया गया है। और जैन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है। नीलाब्र सेनगुप्ता को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चीफ रिलायंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफ टाइम लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जय सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान को शुरू किया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, नन ऑफ दिस अबव। तो किसने किया भाई? कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने ये काम किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राजधानी बम्बई और राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल है हरिभाऊ केशवराव बांगड़े। नेक्स्ट है, बात कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने 11-10-24 कार्यक्रम की क्या शुरू किया है? कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। बीसीसी ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। आरबीआई ने बेंगलुरु में एसएफबी के निदेशक के लिए सम्मेलन का आयोजित किया है। कर्नाटक का पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया है। दक्षिण भारत में पहला आदिवासी पुस्तकालय क्या खोला गया है? कानू, कर्नाटक में खोला गया है। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटक क्या है? शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। नेक्स्ट, 14 दिसंबर 2024 बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है से शुरू लाडो प्रोत्साहन योजना किस तारीख के बाद जन्मी बेटियों पर लागू होगा? 1 जनवरी 2024, 1 जुलाई 2024, 1 अगस्त 2024, दिसंबर 2024। तो 1 अगस्त के बाद जन्मी बेटियां हैं लाडो प्रोत्साहन योजना का क्या ले सकती हैं? लाभ ले सकती हैं। इसकी शुरुआत राजस्थान में उदयपुर में हुई है। भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है, जिसमें एक बेटी को 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 7 किस्तों में। लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में 14 दिसंबर 2024 को महिला सम्मेलन के दौरान इस आयोजन का शुभारंभ किया है। लक्ष्य 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को 1 लाख रुपए की क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी। राशि 7 किस्तों में बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर होगी। पहली किस्त पहले दिन 1 लाख लाभार्थियों को 2500 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर। वार्षिक लाभ है हर साल करीब 5 लाख बेटियों को इस योजना से क्या लाभान्वित होगी। तो देखते हैं कैसे आएगी किस्तें। संकल्प पत्र, बेटी के जन्म के साथ ही 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र मिलेगा, जिसे ओजस पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। किस्त विवरण, पहली किस्त 2500 रुपये जन्म पर, दूसरी किस्त 2500 की टीकाकरण के बाद, तीसरी किस्त 4000 रुपये प्रथम कक्षा में प्रवेश पर, और चौथी किस्त 5000 कक्षा 6 में प्रवेश पर, और पांचवी किस्त 11,000 कक्षा 10 में प्रवेश पर, छठी किस्त 25,000 रुपये कक्षा 12th में प्रवेश पर, और 50,000 स्नातक परीक्षा के पास करने पर 7वीं किस्त में। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देख लेते हैं डेली डोज में क्या, डेली जीके में क्या है देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्या? जुपिटर, बृहस्पति। किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था? तो किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप के अध्ययन को। कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन ने गति के नियम किए थे। जीवाश्म का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहता है भाई? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। तो ये थे डेली जी के। अब देख लेते हैं आज का क्यूज क्या है, जो आपको करंट
आपके कमेंट में बताना इसका आंसर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन बने हैं, ये आपको क्या बताना है, किसने बताना है, कमेंट में बताना है। अब फटाफट कल के क्वेश्चन थे वो देख लेते हैं। तो कल का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो कौन आया था भाई? श्रीलंका के प्रति। हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ हुई थी भाई? नाडिया गुजरात में हुई है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया? तो किस देश के राष्ट्रपति को हटाया गया भाई? साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को हटाया गया। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 25 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया भाई? ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो किसने अध्यक्षता की भाई? नरेंद्र मोदी जी ने की है। हाल ही में किस देश के भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म कर दिया? तो किसने कर दिया भाई? स्विट्जरलैंड ने कर दिया है। हाल ही में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो किस देश में किया गया भाई? भारत में किया जा रहा है। हाल ही में यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया भाई? मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया? तो एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया गया है। कौन सा बैंक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण देगा? तो कौन देगा भाई? वर्ल्ड बैंक देगा। कौन देगा? वर्ल्ड बैंक। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस कंपनी ने विलोव चिप का विकास करेगा? तो कौन करेगा भाई? गूगल करेगा। कौन करेगा? गूगल करेगा। हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये मुंबई में क्या है? वहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया? तो कहाँ पर किया? हरियाणा में किया जा रहा है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो वो कहाँ के हैं? वो है पाकिस्तान के। कहाँ के हैं भाई? पाकिस्तान के। हाल में फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो कितनी भारतीय महिलाओं को? 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो ये था कल का क्यूज, जिसका आंसर था कौन सा केंद्र राजस्थान प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया की विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये थे आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर क्लास पसंद आ रही है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।